पिछले वीक रिलीज हुई थी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स, जिसकी वजह से मैंने एक ऐसी सीरीज को इंपॉर्टेंस नहीं दी जो वाकई एक धमाकेदार सीरीज है। और इस सीरीज का नाम है असुर सीजन 2, जिसको आप देख सकते हो जियो सिनेमा ऐप पर, वो भी एकदम फ्री। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। हालांकि सीजन 2 के सिर्फ 2 एपिसोड पहले दिन जियो सिनेमा ऐप पे रिलीज हुए थे, पर इस असुर को भी पायरेसी का असुर निकल गया और फाइनली जियो सिनेमा को सारे एपिसोड एक साथ रिलीज कर देने पड़े। लास्ट टाइम असुर का सीजन 1 मार्च 2020 में रिलीज हुआ था। उस वक्त जब पूरी दुनिया कोरोना की महामारी को झेल रही थी, तब ये सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इंडिया की पहली ऐसी सीरीज थी जिसकी व्यूअरशिप सबसे ज्यादा थी। और दोस्तों, हम इंतजार कर रहे थे कि कब इस सीरीज का सीजन 2 आएगा, और इस सीजन 2 को आते आते फाइनली 3 साल लग गए। और इतने लंबे इंतजार का फल हमें फाइनली बहुत मीठा मिला, क्योंकि जब से इसका सीजन 2 आया है, चारों तरफ बस इसी के चर्चे हैं। तो इस सीरीज के सीजन 2 की कहानी वहीं से शुरू हुई है जहाँ से सीजन 1 खत्म हुआ था। धनंजय राजपूत यानी कि अरशद वारसी और निखिल नायर यानी कि वरुण सोबती अभी तक असुर के चेहरे से पर्दा नहीं उठा पाए हैं। असुर यानी कि शुभ जोशी, जो अपने आप को कली यानी कि कलयुग का अवतार बताता है, वो इस दुनिया में इतना पाप बढ़ा देना चाहता है कि कलयुग अपने चरम तक पहुंच जाए, ताकि उसको मिटाने के लिए कल की अवतार सामने आ सके, जिसको वो दुनिया के लोगों के सामने हरा कर खुद को दुनिया का भगवान बता सके। और वो अपनी इसी डिल्यूजनल मनोविकृति के कारण एक के बाद एक हत्याएं करता जा रहा है। सीजन 1 के एंड में हमें लगा था कि रसूल शेख ही हमारा ओरिजिनल शुभ है, पर इस सीजन में आते आते कहानी पूरी तरीके से बदल गई। इस सीजन में शुभ जोशी के किरदार को और भी ज्यादा विस्तार दिया गया है, और सीरीज जैसे जैसे अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचती है, हमें उसका ओरिजिनल चेहरा भी दिखाया गया है। कहानी में शुभ का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करना और उसकी सहायता से दुनिया के लोगों की सारी जानकारी अपने सिस्टम में इनबिल्ड करना, और साथ में उस जानकारी से एक एक करके अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाना, और पूरी दुनिया को ये बताना कि वो सबसे बड़ा भगवान है। ये वाकई हमारे समाज के लिए एक कटाक्ष है, और ये वास्तविकता में हमारी आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। शुभ को रोकने के लिए धनंजय राजपूत एक साधारण से दिखने वाले बौद्ध भिक्षु बालक को शुभ के सामने कल की अवतार बनाकर ले आता है, जिसको देखकर शुभ का ईगो हर्ट होता है और वो इस कल की अवतार को चैलेंज कर देता है। कल की अवतार के साथ फाइनल बैटल में शुभ वही घटना स्थल पर मौजूद होता है, जिसका फायदा धनंजय राजपूत लगा लेता है। मतलब क्लाइमेक्स में आकर फाइनली धनंजय राजपूत शुभ को पकड़ लेता है, और फिर निखिल नायर जेल में जाकर शुभ से मुलाकात करता है और उसको उसी के जहर से मार देता है। पर कहानी यहाँ एंड नहीं होती, और हमें क्लाइमेक्स में एक झलक मिलती है सीजन 3 के आने की। सीरीज में एक किरदार दिखाया गया है जिसका नाम है वृंदा श्रीवास्तव, जो की एक स्कल्पचर आर्टिस्ट है, जिसके साथ एक अतीत रहा है शुभ जोशी का। और एंड में जाकर जब धनंजय उसके घर उससे मिलने जाता है, तो वो वहाँ से लापता हो जाती है। जेल में मरने से पहले शुभ निखिल नायर को एक कहानी सुनाता है, जिसके मुताबिक कली कभी नहीं मरेगा, बस उसका रूप और स्वरूप बदल जाएगा। मतलब सीजन 3 में इनके पास कहानी दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा स्कोप है। या तो शुभ का कोई फॉलोवर वापस आएगा और उसके अधूरे काम को पूरा करेगा, या तो शुभ का कोई उत्तराधिकारी बनेगा जो उसकी ब्लड लाइन से जुड़ा हो। और ऐसा होने को मुमकिन भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि शुभ और वृंदा का कोई बेटा हो जो अपने पिता की लेगेसी को फॉलो करते हुए उसी के जैसा बन जाएगा, यानी कि बन जाएगा कली, यानी कि वही असुर बन जाएगा जो समाज में पाप और बुराई को इतना बढ़ा देगा, जिसको रोकने के लिए कल के अवतार को वाकई आना पड़ेगा। ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और इसकी जड़ें इंडियन मैथोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। अच्छाई और बुराई की लड़ाई का जो एक्सप्लेनेशन हमें बीच बीच में इस सीरीज में मिलता है, वो वाकई काबिले तारीफ है और ज्ञानवर्धक है। और ये सीरीज वाकई अपने क्लाइमेक्स पे आते आते आपके दिमाग की नसें खोल देगी, इस बात की 100% गारंटी है। गाइस प्लीज इस सीरीज को देखो और बताओ कि कैसी लगी आपको ये सीरीज। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।